नमस्कार, मैं संतोष कर्ण और आप देख रहे हैं पहचान प्रिया ऑफिशियल। अभी जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग के जो बेसिक कंसेप्ट है वो बताने का कोशिश किया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ए टू जेड का पोजीशन याद कर लिया होगा और ए टू जेड का अपोजिट भी याद कर लिया होगा। यदि आपको ए टू जेड का पोजीशन याद हो गया है और ए टू जेड का अपोजिट भी याद हो गया है, आपने 10 नामों को जिस तरह मैंने बताया था उसको कोड करके लिखना है या उसको अपोजिट करके लिखना है, अगर वो आपने कर लिया होगा तो हम आपके लिए एक्सरसाइज कोडिंग डिकोडिंग का शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो मैंने प्रश्न तैयार किया है ये आपको बिहार में आयोजित होने वाले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मददगार साबित होंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, लेकिन इस तरह के प्रश्न आएंगे। यदि आप इसको अभ्यास करेंगे तो आप इसको आसानी से आप बना पाएंगे। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ए टू जेड का पोजीशन एकदम याद होना चाहिए और उसके अपोजिट भी याद होने चाहिए। दोस्तों, मैंने पहला प्रश्न लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में राधा को लिखा जाता है TCFJC, तो उसी भाषा में मनीषा को कैसे लिखेंगे? क्या लिखा जाता है एक बार देखेंगे इसको। राधा को लिखा जाता है, राधा को लिखा जाता है TCFJC, तो उसी भाषा में मनीषा को कैसे लिखेंगे? MANISHA, मनीषा को कैसे लिखेंगे? अब सबसे पहले हम इसके पहले लेटर से इसके पहले लेटर का रिलेशन स्थापित करते हैं। ये R है, R का पोजीशन आपको याद है 18 और T का पोजीशन याद है आपको कि 20। तो आपको क्या लग रहा है? 18 और 2 20, यानी कितना से बढ़ गया? 2 से बढ़ गया। इस तरह ये 1 है और ये क्या है? 3 है। कितना से बढ़ गया? 2 से। ये 4 है, ये 6 है। कितना से बढ़ गया? 2 से। ये 8 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 3 है। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो 2 से बढ़ जा रहा है। तो इस तरह हम इसको 2 से बढ़ाएंगे तो आप देखिए इसको लिखेंगे कैसे? पढ़ेंगे इसको 13, जोड़ेंगे इसमें 2 तो हो जाएगा 15 और हम लिखेंगे 15वां पोजीशन क्या होता है? ओ। समझ में आया आपको? 13 2 15, 1 और 2 3, 14 और 2 16, 9 और 2 11, 19 और 2 21, 21 को हम लिखते हैं यू और 8 और 2 10, 10 को क्या लिखते हैं? जे। 1 और 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। समझ में आ गया आपको? यानी आपको सब में क्या हुआ है? +2 हो गया। सब में +2 +2 +2 +2 +2। इसी तरह इसमें भी आप +2 +2 +2 कर देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि किसी कूट भाषा में अखिलेश को लिखा जाता है, अखिलेश AKHILESH को लिखा जाता है HSELIHKA, तो उसी भाषा में रजनीश को कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखते हैं अखिलेश को। अखिलेश को लिखा जाता है HSELIHKA, तो उसी भाषा में रजनीश को कैसे लिखेंगे? RAJNISH। यहाँ देखिए आपको इसको और इसको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि शायद इसी के अल्फ़ाबेट को उलट पुलट के लिखा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये H है तो H, S है तो S, E है तो E, L है तो L, I है तो I, H का H लिख दिया, K का K और A का A, अर्थात उलट के लिख दिया है। यानी आपको यहाँ रजनीश से लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे? यहाँ H से लिखेंगे। चूँकि ये H से लिखा है तो HSINJA और R, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप? इसको कैसे पढ़ लेंगे? RAJNISH उल्टा करके लिख दिया। जैसे अखिलेश है तो अखिलेश को कैसे लिखा है? AKHILESH उल्टा करके लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को लिखा जाता है LNGZM। क्या लिखा जाता है?
मोहन को MOHAN मोहन, मोहन को लिखा जाता है LNGZ और M। तो उसी भाषा में मुस्कान को कैसे लिखेंगे? MUSKAN, मुस्कान को कैसे लिखेंगे? आप देखें कि ये M का पोजीशन क्या होता है, आपको याद है 13, और ये क्या है 12। तो क्या हो गया, 13 में से 1 माइनस हो गया, इसमें से क्या हो गया 1 माइनस हो गया, ये क्या है 15 और ये क्या है 14। इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस हो गया, ये 8 है और ये क्या है 7। तो आपको क्या हो गया 1 माइनस हो गया। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो है सो जब तक आपको इसका पोजीशन याद नहीं होगा आप इसको बना नहीं सकते। तो -1। अब ये है 1। एक बात याद रखेंगे, ए को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 1 भी कहा जाता है और 27 भी कहा जाता है। चूंकि जेड के बाद फिर से ABCD शुरू हो जाएगा, तो जेड का पोजीशन क्या है 26 और ए का पोजीशन 1 बढ़ के क्या हो जाएगा 27। तो ए को 27 भी बोला जाता है। तो 27 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 26। इसी तरह 14 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 13, यानी सभी में से -1 हो गया। तो आप देखेंगे 13 में से 1 गया तो 12, ये 21 है, 21 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 20, 20 को लिखेंगे T। ये 19 है, 19 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 18, R लिखेंगे। 11 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 10, 10 को क्या लिखते हैं J। ये हो गया 27, 27 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 और ये 14 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 13। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा LTRGZ। देखिए एकदम ध्यान रखिए कि जब तक आपको इसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आपको पोजीशन नहीं याद होगा आप इसको आसानी से नहीं बना सकते। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रमेश को लिखा जाता है ये, तो संजीव को क्या लिखा जाएगा? आप देखिए RAMESH, रमेश को क्या लिखा जा रहा है AREMHS। तो उसी भाषा में संजीव को क्या लिखा जाएगा? संजीव को क्या लिखा जाएगा? आप देखिए यहाँ पर RA 2 लेटर हो गया और यहाँ पर क्या है AR 2 लेटर को पलट दिया। ये ME है, इसको क्या लिख दिया EM, दिख रहा है। ये है SH, इसको क्या लिख दिया है HS। तो इसको आप इसी प्रकार 2-2 का पेयर बना लेते हैं और उसको पलट पलट के लिख देंगे। तो SA का क्या हो जाएगा AS, NJ का क्या हो जाएगा JN, उसी प्रकार IV का क्या हो जाएगा VI। समझ रहे हैं? ये इसका आपको आंसर हो जाएगा। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कई प्रकार के होते हैं, तो आप जितना अधिक से अधिक इस प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो आप आसानी पूर्वक इसको बना पाएंगे। देखिए एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन मैंने फिर आपके आपके लिए रखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में लिखते हैं कैट को 24, डॉग को 26, तो काऊ को क्या लिखेंगे? अब आप देखिए कैट को क्या लिख रहे हैं, वो कैट को लिख रहे हैं 24, डॉग को क्या लिख रहे हैं, डॉग को लिख रहे हैं 26। तो उसी भाषा में वो पूछ रहे हैं काऊ को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है लेटर है, अल्फ़ाबेट है, और ये क्या है डिजिट है, अंक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो अब आप देखिए ये होता है 3 और 1 और ये 20, ये क्या है यह है 3, यह है 1 और यह है 20। यदि हम सबको जोड़ देते हैं तो हमको क्या आंसर आ जाता है 24। 3 1 4 20 24। उसी प्रकार ये है 4, ये है 15 और ये है 7। यदि हम सबको जोड़ेंगे तो 15 7 22 4 26, ये हो गया। तो इसी प्रकार हम इसका भी पोजीशन लिखते हैं 3, इसका क्या होता है 15 और इसका क्या होता है 23। तो 23 और 15 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको 23 और 15 38 और 3 41, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको 41। समझ में आ गया आपको? कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को लिखा जाता है 86925, तो उसी भाषा में पैरोट को क्या लिखा जाएगा? तो आप सबसे पहले देखें हॉर्स को HORSE, हॉर्स को क्या लिखा जाता है 86925। तो उसी भाषा में पैरोट को क्या लिखेंगे
RROT को क्या लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये 8 है तो 8 को 8 लिख दिया, मानते हैं इसका पोजीशन क्या है 8 है तो 8 को 8 लिख दिया। अब ये क्या है 15 है तो 15 में क्या आता है 8 को 8 लिख दिया। 15 में क्या आता है 1 और 5 तो 1 और 5 को जोड़ करके लिख दिए तो क्या हो गया 6। ये क्या है 19 तो 19 है तो सॉरी 18 है तो R का क्या पोजीशन होता है 18 तो 8 और 1 को जोड़ के लिख दीजिए तो क्या हो गया 9। उसी प्रकार ये है 19 तो 19 में 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20। 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 तो 20 का मतलब हो गया 2 और 0 तो 2 और 0 को लिखेंगे 2 और ई का हो गया 5 तो 5। तो इस तरह ये हो गया। उसी प्रकार हम इसको लिखेंगे तो पी का पोजीशन आपको पता है 16 तो 16 को क्या लिखेंगे 7 6 1 7। 1 को लिखेंगे 1 ये है 18 तो 18 को हम क्या लिखेंगे 8 1 9। ये 18 है तो क्या लिखेंगे 9। ये 15 है तो क्या लिखेंगे 6 और ये 20 है तो 20 का 2 और 0 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ये समझ गए आपका आंसर हो जाएगा ये। अर्थात जो भी इसमें लेटर हैं उस लेटर का जो पोजीशन है पोजीशन अगर 2 अंकों में है तो उस दोनों अंक को जोड़ देना है। जैसे 1 और 5 को जोड़ करके लिख देना है। उसी पर यहाँ हम आप इसको लिख करके दिखा रहे हैं 16 1 18 18 15 और 20। तो आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 7 1 का 1 हो गया। 18 का क्या लिखेंगे हम 9 18 का लिखेंगे फिर से 9 15 का लिखेंगे 6 और 20 का हम क्या लिखेंगे 2। तो चलिए हम अगले इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी सांकेतिक भाषा में रवीश को लिखा जाता है ये तो उसी भाषा में सुमन को क्या लिखेंगे। चलिए देखते हैं रवीश को हम क्या लिखते हैं RAVISH। रवीश को लिखते हैं QZUHR और G। तो उसी भाषा में हम सुमन को क्या लिखेंगे। देखिए अब यहाँ ये है 18 आप देख ले हैं इसको ये 18 है और ये है 17 क्या लग रहा है आपको -1 हो गया। ये है आपको 27 और ये है आपको 26 क्या हो गया -1। ये है 22 ये है 21 क्या हो गया -1। ये 9 ये 8 -1। ये 19 और ये 18 -1। ये 8 और ये 7 -1। यानी क्या हो रहा है सब में -1 हो रहा है। तो आपको पता है इसका पोजीशन क्या है 19 तो 19 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 18। ये है 21 21 में से 1 गया तो क्या हो गया 20। यह है 13 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 12। यह है 27 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 14 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 13। आपका आंसर हो जाएगा ये। यानी सब में -1 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है सब में -1 हो रहा है -1 एंड -1 एंड -1। एक आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा कि मैं आपको बताऊं कि जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो आपको जैसे ही लिखते हैं ABCD ऐसे करके लिखते जाते हैं फिर समाप्त हो जाता है जेड के बाद फिर ये क्रम शुरू हो जाता है ABCDEF ऐसे फिर जेड तक। तो यहाँ A का पोजीशन 1 इस तरह ये हो गया 26 तो फिर A का यहाँ 27 28 29 तक हम आप इसको करेंगे बिकॉज कभी कभी आपको A में से 3 घटाना रहेगा। तो A तो का पोजीशन अगर आप 1 मानेंगे तो 1 में से 3 तो घटेगा नहीं तो इसका 27 हम मान लेंगे और 27 में से 3 घटा लेंगे। चूंकि यहाँ पे क्या हो गया A का पोजीशन 1 है और इसमें से 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा इसीलिए हम इसको 27 मान लेते हैं और 27 में से 1 गया तो 26 हो गया। अगला पोजीशन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को लिखा जाता है IMCZ। गोल को GOAL गोल को क्या लिखा जाता है IMCJ। तो उसी भाषा में पोस्ट को क्या लिखेंगे POST। पोस्ट को क्या लिखेंगे। अभी आप देखिए ये G का पोजीशन क्या है 7 और ये क्या है 9 है ना। तो 7 में क्या हो गया है ये 2 जुट गया है 7 और 2 9। ये 15 है और ये क्या है 13 तो 15 और ये 13 इसका मतलब क्या हो गया इसमें -3 हो गया यानी एक -2 हो गया। ठीक है ये 15 और 13 तो आप क्या देख रहे हैं एक में +2 एक में -2। फिर यहाँ ये देखिए ये क्या है 1 है
तो 1 में +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3। उसी प्रकार ये है 12, 12 में -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। यानी आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, 1 में +2, 1 में -2, +2 -2। तो उसी प्रकार हम इसमें +2 करेंगे, +2 तो यह है 16 2 18। इसमें -2 करेंगे तो ये क्या है 15, 15 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 13। इसमें फिर +2 करेंगे तो ये क्या है 19, 19 में से 2, 19 में 2 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 21। और इसमें -2 है तो ये क्या हो जाएगा 20 में से 2 गया तो 18। तो RMUR इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो रहा है +2 -2 +2 एंड -2। देखिए हम इसका पोजीशन को लेंगे, पोजीशन में +2 करेंगे, यानी 7 में 2 प्लस किए तो हो गया 9, और 9 को हम लिखेंगे I। समझ रहे हैं, इसी तरह बनाएंगे। सॉरी, एक सवाल देखिए, कहता है किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को लिखा जाता है NOBLE, नोबेल को लिखा जाता है QREOH। तो उसी भाषा में हाउस को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप रिलेशन स्थापित करने की कोशिश कीजिए। ये आपका क्या है n का पोजीशन क्या होता है आपको पता है 14, और ये है 17। तो क्या दिख रहा है आपको 3 प्लस हो गया। ये 14 को अगर हम 17 लिखेंगे तो क्या हो गया, इसका मतलब 3 प्लस हो गया। ये 15 है और ये क्या है 18 है, इसका मतलब इसमें क्या किए हम 3 जोड़ करके यहाँ पर लिख दिए। ये 2 है और ये 5 है तो हम क्या किए हैं 3 जोड़ करके लिख दिए हैं। ये 15 है और ये 12 है और ये 15 है, तो इसका मतलब 12 3 15, यानी सब में 3 प्लस कर दिए। तो हम इसी प्रकार इस सब में भी 3 प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये है 8, 8 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, और 11 किसका पोजीशन है K का। ये 15 है, 15 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 किसका पोजीशन है R का। ये U है, U किसका है 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 24 किसका है X का। फिर ये है 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22, 22 किसका होता है V का। इसी प्रकार 5 है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8। अब आप इसको ऐसे बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक और सवाल इस वीडियो में ले लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में लिखते हैं काऊ को BDNPVX, तो उसी भाषा में डॉग को कैसे लिखेंगे? डॉग को कैसे लिखेंगे? एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ इंग्लिश के 3 अल्फ़ाबेट हैं और यहाँ इंग्लिश के 6 अल्फ़ाबेट हैं, अर्थात यहाँ के एक अल्फ़ाबेट से यहाँ के 2 अल्फ़ाबेट का रिलेशन होगा। तो हम देखते हैं इस दोनों अल्फ़ाबेट का रिलेशन इस पहले अल्फ़ाबेट से क्या है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए B और D के बीच में क्या आता है C, B और D के बीच में क्या आता है C, तो ये C यहाँ है। N और P के बीच में क्या आता है O, NOP। V और X के बीच में क्या आता है VWX, यानी W। देख रहे हैं यहाँ पर W आता है, यहाँ O आता है, तो COW हो गया। अर्थात हम एक पहले का लेटर और एक बाद का लेटर रख दे रहे हैं। तो D लिखना है तो क्या करेंगे, D का एक पहले का लेटर C और एक बाद का लेटर E। O लिखना है तो क्या करेंगे, एक पहले का लेटर N और एक बाद का लेटर P लिख देंगे। G लिखना है तो एक पहले का लेटर F और एक बाद का लेटर H लिख देंगे। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा CENPFH। मुझे लगता है कि अभी तक जितने टाइप आपको बताए गए हैं इस सब के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, बनाने के तरीके भी समझ में आ गए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी प्रश्नों में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा, फिर से इसको समझाने का कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है इसी तरह धीरे धीरे आपके सभी चैप्टर को मैं सॉल्व करूंगा। एक सीरीज मतलब एक कोडिंग रिकॉर्डिंग से एक और 10 क्वेश्चन का मैं एक्सरसाइज इसमें लेकर के आऊँगा। इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूँगा और मैथ्स के भी मैं शुरू करने वाला हूँ, चूँकि मैथ्स का भी डिमांड हुआ है तो मैं शुरू करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसका चर्चा कीजिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ये जो वीडियो है ये आपको
एक घर में जिस तरह की पढ़ाई होती है उस तरह का पढ़ाई आपको देने का कोशिश किया गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।